अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जैसा कि आपको इल्म हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जो तरनोल में जलसा होना था उसे कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं आज़म स्वाति, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कुछ हकाइक हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और ये रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ मैंने आपको रात को दिखाया, वर्कर्स पहुंचे हुए थे, उनका जो हौसला था वो लड़ने के लिए तैयार थे, वो मरने के लिए तैयार थे। और इवन के कल ये मेरे साथ ही तरनोल थाना मौजूद है, कल यहाँ तकरीबन 60 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज़्यादातर मुकामी तरनोल के लोग मौजूद थे, मानसरा के, कश्मीर के लोग मौजूद थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ किस वजह से दी? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जलसा करें। वो आम लोग थे, कोई तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में से कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था जिसकी कल गिरफ्तारी हो। कल जब मैं रात को तकरीबन 10 बजे तक यहाँ मौजूद था तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए थे, जिसका इतराफ़ शुएब शहीन ने किया अभी कोर्ट में खड़े होकर, जिसका इतराफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने किया। ये वो लोग हैं जो अपने ओन पे आते हैं, अपनी मेहनत पे आते हैं, अपने पैसों पे आते हैं। कोई कराची से जहाज़ पे आ रहा था जो अफोर्ड कर सकता है, कोई ट्रेन पे आ रहा था, कोई बसेस में, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, और इवन के बहुत से लोग अपनी मोटरसाइकिलों पे यहाँ तरनोल पहुँचे। तरनोल के इर्द गिर्द किसी ने महंगा कमरा ले लिया, किसी ने सस्ता ले लिया, जो जितना अफोर्ड कर सकता था। लोग अपने ओन पे यहाँ पहुँचे। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो पास मुकामी होटल मौजूद हैं, वहाँ जाके मैंने विज़िट किया, वहाँ जाके लोगों से बात हुई। और एक चीज़ कि यहाँ तमाम होटल फुल थे। अगर आप आके, कोई भी पार्टी का बंदा आके पता करना चाहता है, आके पता कर ले, यहाँ तमाम होटल फुल थे, लोग पहुँचे हुए थे, लोगों ने जलसे में शिरकत करनी थी। इससे पहले भी यहाँ तरनोल का जलसा कैंसिल किया गया, आज भी तरनोल का जलसा कैंसिल किया गया। नुकसान किसका हुआ? लोग क्यों आए थे? इमरान खान की रहाई के लिए एहतजाज करने। अलीमा खान ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है, अलीमा खान भी बोल पड़ी हैं। और आपको पता है जिस तरह आज ऐलान हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स का क्या रद्दमल है और किस तरह इनका प्लान कामयाब हो सकता है, जो मैं समझता हूँ वो आपको बताता हूँ। आज जब खैबर पख्तूनख्वा से काफिले निकलने थे तो खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने स्वाबी इंटरचेंज पे पहुँचना था और वहाँ से उन्होंने आगे की जानब यानी इस्लामाबाद की जानब आना था। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये ऐलान करे कि हमने जलसा करना है, हर सूरत करना है, और वो ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान भर से लोग स्वाबी इंटरचेंज पे पहुँचे या अटक पुल के पास पहुँचे, तो पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पहुँच गए और ये कहा जाए कि मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ, अपना बैग लेके आएँ, अपना सामान लेके आएँ, खाने पीने की चीज़ें लेके आएँ, और वहाँ वो तमाम पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स पहुँच जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा से पहुँचे, पंजाब से पहुँचे, सिंध से पहुँचे, बलूचिस्तान से पहुँचे, कश्मीर से पहुँचे, इस्लामाबाद से पहुँचे। और जब वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ पहुँच के और ये ऐलान किया जाए कि हम वहाँ एक अहम ऐलान करेंगे, और जब तमाम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, मुकम्मल तैयारी के साथ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ ये ऐलान किया जाए, हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाए कि आपके पास इतना टाइम है, आप तमाम रास्ते खोल दें, अगर तमाम रास्ते ना खोलेंगे तो हम आएंगे। और फिर हुकूमत अगर इनकी बात मानती है तो ठीक, वरना खैबर पख्तूनख्वा के पास करेने भी हैं, जज्बा भी है, जुनून भी है। और फिर जब लाखों लोगों का मजमा इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरी पाकिस्तान की मशीनरी लगा दी जाए तो वो नहीं रोक सकेंगे, पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस लगा दी जाएं तो वो नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि लोग एक जज्बे, एक जुनून के तहत आते हैं। जिस तरह लोग यहाँ पहुँचे थे, इस तरह इनका प्लान कामयाब हो सकता है कि ये स्वाबी के मुकाम पे इकट्ठे हो जाएं और फिर ये ऐलान किया जाए, हुकूमत को टाइम दिया जाए कि आपके पास इतना टाइम है, आप रास्ते खोल दें, और यहाँ धरने की तैयारी के साथ आएँ, यहाँ धरने की तैयारी के साथ आएँ, और फिर सारा रेला, सारा सैलाब इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। देखें, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुँचे हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन आज
अचानक सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जलसा मंसूख, जलसा मुलतवी। इनसे पूछा जाएगा कि ये जो 60 लोग जेल में गिरफ्तार हैं कल रात से, इनका कसूर क्या है? आप आते हैं, जलसा मंसूख कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था? गिरफ्तारियां हो जानी थी। लोग गिरफ्तारियां दी हैं, 1800 लोगों ने लाहौर में गिरफ्तारियां दी हैं 9 मई में, और बहुत तमाम लोग भी आ रहे थे 9 मई के कैदी। ये सूरत हाल है। और अब मैं बात करता हूँ, अलीमा खान ने भी खामोशी तोड़ दी है। 6 जुलाई का किया हुआ ट्वीट अलीमा खान ने दोबारा से दोहराया है, और उस ट्वीट में अलीमा खान ने ये लिखा था कि ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें। ये कभी भी आपको NOC नहीं देगी। पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत आपको NOC नहीं देगी, और आपको इमरान खान की रहाई के लिए, वर्कर्स की रहाई के लिए आपको बाहर निकलना होगा, और NOC के बगैर निकलना होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप NOC लेके, इजाज़त लेके जलसा करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इमरान खान की रहाई इस तरह नहीं हो सकती। अगर आप बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते, तो इमरान खान की रहाई नहीं हो सकती। ये अलीमा खान ने अपना 6 जुलाई का किया हुआ ट्वीट आज दोबारा से दोहराया है, और ये पैगाम दिया है कि अगर आप इमरान खान की रहाई चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो आपको निकलना होगा, एहतजाज करना होगा, धरना करना होगा। उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और वर्कर्स भी यही कह रहे हैं कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप ऐलान करें, हम पहुँचेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वर्कर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन ऐन मौके पे क़यादत ये ऐलान कर देती है कि जलसा मनसूख, जलसा कैंसिल। और अगर वर्कर्स फिर भी निकलते हैं तो कल को यहाँ अगर कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो ये लीडरशिप ऐलान कर देगी, हमारा इनके साथ ताल्लुक़ नहीं। वर्कर कहाँ जाएँ? वर्कर ये सवाल कर रहा है कि हमारा क्या कसूर है? हम अपने लीडर की रहाई चाहते हैं, और ये ऐलान कर देते हैं। जैसा कि अलीमा खान ने कई दफ़ा कहा कि इमरान खान खुद कभी नहीं कहेगा कि मेरे लिए बाहर निकले। अगर आप इमरान खान की रहाई चाहते हैं, निकलना होगा, इस लीडरशिप को फैसला करना होगा कि बाहर निकलना है। सो ये हालात हैं, ये मनाजर हैं। और यहाँ मुझे बहुत से लोग मिले जब न्यूज़ दिखाई दिए, और अभी भी इस्लामाबाद पुलिस की यहाँ नफरी मौजूद है। वर्कर्स का कहना है कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, बड़े हौसले के साथ आए थे, हमने जलसा करना था, हर सूरत करना था। मुझे बहुत से लोग मिले जो बैग लेके, जो शेलिंग का सामान लेके, जो अपने पैसों से खरीद के यहाँ पहुँचे थे जलसा करने के लिए। लेकिन आज वर्कर्स बहुत मायूस हुए हैं। एक तरफ पूरे पाकिस्तान को कंटेनरस्तान बना दिया गया है, पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगा दिए गए हैं, तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं, मोटरवे बंद कर दी गई है, लोग जलील हो रहे हैं। और वर्कर इस तरह 2 दिन पहले पहुंच गए, और कई लोग अभी इन हालात में यहाँ पहुंच रहे हैं, कई लोग इन हालात में निकले हुए हैं। और अभी मुझे कराची से, मुझे बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने, इसके अलावा लाहौर के लोगों ने, मेरे साथ बहुत से लोग राब्ते में थे जो ये बात कर रहे थे, जो ये पूछ रहे थे कि हसनैन भाई हम आ जाएं या ना आएँ, जलसा कैंसिल कर दिया, क्या करें, हम रस्तों में हैं। सो ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए रखे जा रहे हैं। जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें हौसला होता है, जिनमें जुनून होता है, वो नहीं डरते। इवन कि उनका कारोबार है, उनको पता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है। सो वर्कर मेरे साथ बहुत से इलाकों से, बहुत से शहरों से राब्ते में थे जो यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन आज वो मायूस हुए हैं, इस फैसले से मायूस हुए हैं। उनका कहना है कि आप इमरान खान के पास क्यों जाते हैं, आप खुद फैसला करें कि हमने निकलना है, हम निकलेंगे इमरान खान की रहाई के लिए। जैसा कि अलीमा खान ने कहा, इमरान खान तो नहीं कहेगा कि आप निकले मेरे लिए, निकलना होगा। और हमेशा जो आज़ादी होती है, हमेशा जो तहरीक होती है, जिसमें कामयाबी मिलती है, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। बाकी क्या सूरत हाल होगी, आपको अपडेट देता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।